देव माता ने कहा, अगर ये जूती तेरे पैर में फिट आ जाए तो ये सोने का मोती तेरा होगा। लेकिन जूती छोटी थी। तभी किसी ने पहचान लिया कि ये जूती सूझा परिवार की लड़की की है। आर्या की सौतेली माँ ने गुस्से में डंडा उठाया ही था कि अचानक देव माता और देवेंद्र ने अपना असली रूप दिखाया और पूरा परिवार उनके आगे झुक गया। सिया ने झूठ बोला कि वही वो लड़की है ताकि ये मौका उसी को मिले। सिया की माँ ने यहाँ तक कहा, अगर तू सच में देवी बनना चाहती है तो दर्द सहना पड़ेगा, और उसकी एड़ी काट दी ताकि जूती फिट हो जाए। खून बहता रहा लेकिन लालच अंधा था। देव माता ने उसे देखकर सोचा कि शायद वही अर्णव की पत्नी है। तभी आर्या दौड़ती हुई आई और बोली, वो जूती मेरी है। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की पर सिया ने दूसरी जूती दिखा दी और सबको विश्वास दिला दिया कि वही सही है। देवेंद्र ने क्रोध में आर्या को देवलोक भेज दिया जहाँ उसका न्याय होना था। उधर अर्णव, जो अब ड्रैगन देव था, अपनी प्रिय के इंतजार में था। लेकिन जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि आर्या ही उसकी सच्ची पत्नी है, उसने 10,000 देव सेनाएं इकट्ठी की और धरती की ओर निकल पड़ा। तब तक सिया ने आर्या को खत्म करने का जाल बुन लिया था। आर्या गर्भवती थी और अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। सिया ने कहा, या तो तू खुद को खत्म कर या मैं तेरे बच्चे को नष्ट कर दूं। आर्या ने आंसुओं के साथ कहा, मेरा बच्चा निर्दोष है। वो पीछे हटती हुई उस खाई के किनारे पहुंची। क्षमा करना मेरे बच्चे, माँ अब नहीं रहेगी। जैसे ही वो छलांग लगाने वाली थी, उसके गर्भ से तेज रोशनी निकली। एक छोटा सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। देवेंद्र और देवमाता ने यह दृश्य देखा और समझ गए कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। अर्णव क्रोध में दहाड़ा, जिसने मेरी रानी को छुआ उसे अब स्वर्ग भी नहीं बचा सकेगा। पूरा देवलोक गूंज उठा और प्रकाश की एक लहर ने सिया और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। आर्या बेहोश पड़ी थी लेकिन उसके बच्चे ने उसे बचा लिया था। देवमाता ने झुककर कहा, अब हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आया, वो जो जन्मों से भी पार हो। अर्णव ने आर्या को गले लगाया और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। समुद्र की लहरें शांत थीं और आसमान में दो दिव्य आत्माएं एक हो गईं, एक इंसान और एक देव, जिन्होंने प्रेम को अमर बना दिया।